कटिंग करानी है आज मैंने और ज़ाहिर हसीब तीनों ने। कटिंग का यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम रेट 10 पाउंड है। वो कहता है हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर लो, कल आ जाना। एक कहता टाइम नहीं है, एक कहता मैं 18 से नीचे नहीं करूँगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबका न्यू वीडियो में। तो ईद में रह गए 1 से 2 दिन, तो आज हमने और कटिंग करानी है आज मैंने और ज़ाहिर हसीब तीनों ने। तो अभी बस बाहर निकले। यह है कि हसीब तो ड्यूटी पे था, मुझे और ज़ाहिर को छुट्टी थी। तो ये रिफ्लेक्शन है, ये रफ़ीक भाई के जानने वाले की है। तो कह रहा था कि अच्छी कटिंग करता है, पाकिस्तानी है, पठान है। तो अब कल जो है मैं कल पूरा दिन बिज़ी हूँ, कल ज़ाहिर भी बिज़ी है, हसीब भी बिज़ी है वैसे। तो यहाँ से भी हम कटिंग कराएंगे। कटिंग का यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम रेट 10 पाउंड है। तो जो एवरेज रेट है वो 12 से 15 पाउंड है। और यहाँ पे भी हम कटिंग करवाएंगे। मेरे बाल काफ़ी भर गए हैं और अच्छा की, तो यहाँ पे भी हम कटिंग करेंगे। रश देखें कितना ज़्यादा है। बाकी हसीब भी अंदर ही है, तो अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये मोहम्मद को देखो, यहाँ पे बैठा हुआ है। और अभी बज रहे हैं 6 और ये कह रहा है मैं 12 बजे से आया हूँ। काफ़ी रश है आज यार। वो ज़ाहिर तो अकेली दुकान पे चला गया, वो यहाँ पे रश बहुत है। वो मोहम्मद अंदर बैठा और रफ़ीक भाई का बेटा, तो वो कह रहा है कि मैं 12 बजे से आया, अभी 6 बज के गाड़ी नहीं आई, समझ गई। तो कहता है कि अभी कल ईद नहीं है, कल ईद होती ना तो यहाँ पे इससे भी ज़्यादा रश होता। तो अभी ज़ाहिर उधर पता करने गया। तो हाँ जी ज़ाहिर क्या हुआ है? 15 पाउंड का कह रहा है रश। यहाँ पे तो रश ही बहुत है यार। ये रिफ्लेक्शन वाला भी 15 पाउंड में कह रहा है। हमारा असल में माइंड था कि हम इल्फर्ड में ग्रीन स्ट्रीट में हो, चांद रात को काफ़ी रश होता है, तो हमने कहा था थोड़ी रौनक भी देख लेंगे। लेकिन आज का पूरा दिन ही हमारे घर पे गुजर गया, बारिश होनी शुरू हो गई। तो कटिंग की प्राइस वहाँ भी यही है, 7 से 8 पाउंड, मैक्सिमम 10 पाउंड। यहाँ पे एवरेज जो है वो 15 पाउंड है। तो मोहम्मद तो अंदर बैठा हुआ था, उसने हमें बल्कि 2 बजे फ़ोन भी किया था, कहता आ जाओ। हमने कहा आ जाएंगे, तब तक रश भी कम हो जाएगा। अभी गए तो फिर भी रश है। अभी आज है 29वां रोज़ा। अब अगर चांद नजर आता तो कल ईद होगी, वरना फिर परसों। तो अभी हम दूसरी दुकानों पे देखने लगे हैं। एक वो दुकान है, इनके बाहर तो 15 पाउंड लिखा हुआ है। हमारी कोशिश, हमारा बजट यही है कि 10 पाउंड तक हो जाए। वैसे मेरे लिहाज से तो सही है। ज़ाहिर कहता है कि मुझे ज़रूरत है, तो ज़ाहिर की कटिंग देखो ये। बाकी शेविंग मशीन तो खत खुद ही करेंगे हम। अभी हम उधर जाने लगे, उधर जाके पता करते हैं क्या सूरत हाल। बस हम उधर जाने लगे हैं। ये रोड हम गलत क्रॉस किया। वैसे यहाँ पे रश नहीं है और यहाँ भी 15 पाउंड है। तो मैंने उसे कह रहा हूँ यार ये ना हो एक्सपेरिमेंट हो जाए, तो लोग पता नहीं कैसी कटिंग करें। अब यहाँ जाके पता करने लगे। अब यहाँ पे ये कटिंग है यार। यहाँ पे जो बंदा था वो कहता कि मेरे पास सिर्फ एक बंदे की कटिंग करने का टाइम है। तो पहले मैंने सोचा ज़ाहिर से ज़ाहिर की करवा लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये ना हो के पता नहीं मैंने भी करवानी है, मैं क्या वेट करता रहूँगा इतनी देर। मैंने कहा कि एक और दुकानें हैं, वहाँ से पता कर लेते, अगर वहाँ से ना मिले फिर यहाँ से आ जाएंगे। वो कहता है हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर लो, कल आ जाना। मैंने कहा एड्डा तू, अब कल अपॉइंटमेंट बुक करने है, कल हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आज टाइम है हमारे पास। अब आगे एक दुकान है, उसने आगे ना हैवी बाइक रखी हुई है, स्कूटर रखा हुआ अपना, और आगे शायद मुझे नज़र आएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो तीसरी चीज़, चौथी दुकान है। हम यहाँ पे रश नहीं था, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक बंदे का टाइम है, और वो अल्बीनिया से था। तो आगे कटिंग वाली दुकान आ रही है, बल्कि यहाँ पे है एक तुर्किश है, वहाँ पे पता करते हैं। अब यहाँ पे 18 पाउंड है वो कह रहा है। ओके, अब वो कह रहा है कि मैं 18 पाउंड से कम नहीं करूँगा, मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ भाई, 6 साल का एक्सपीरियंस वाले से ऐसे कटिंग करा दी मुझे। यहाँ पे नकरी बहुत है भाई, बार के। एक कहता टाइम नहीं है, एक कहता मैं 18 से नीचे नहीं करूँगा। अब हम वापस अपने घर वाली साइड में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो दुकानें होंगी हम वहाँ पता करेंगे क्या सूरत है वहाँ पे। यार यहाँ पे हमें मेन मसला यही आ रहा है कि हमें नहीं पता कि किस तरह का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि हर कोई बार अपने मुल्क के लिहाज से काटेगा। तो हम कह रहे हैं कि इतने पैसे भी लगाएं और फिर ऊपर बाद में फिर एक्सपेरिमेंट भी हो जाए हमारे साथ। इल्फर्ड वाली साइड पे ये था कि थोड़े पाकिस्तानी थोड़े हेयर कटर वाले हेयर ड्रेसर होंगे, तो वो पाकिस्तान के हिसाब से काटेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कोशिश करें कि कम से कम पे लगे, क्योंकि हमें नहीं पता
कि वो पता नहीं क्या बालों का क्या हाल बनाता है। तो अभी घर के पास वाले जाने लगे हैं। अभी एक दुकान पे जो फीक पे नहीं बताई थी उस पर तो रश बहुत था। दूसरी वाला कहता कि एक बंदे का टाइम है, कि तीसरा कहता कि 18 पाउंड से कम नहीं करूँगा, और तुर्किश था वो। अब आगे देखते हैं, आगे वाली साइड में वैसे काफ़ी दुकानें हैं, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो अभी हम आगे दुकान पर जाकर पता करेंगे। अगर हमें 10-15 में मिल गया तो हम करवा लेंगे कटिंग। 15 पाउंड देख लो भाई, 5000 की कटिंग है। मुझे तो ना भी कटिंग करने को मिले, मैं तो ऐसे ही तो गुजारा कर लूँगा, बस शेव कर लूँगा, शेव मशीन में लेके आया हूँ। लेकिन ज़ाहिर ने तो करवानी है। अच्छा, तो एक ये भी है वैसे, ये तो मेरे ख्याल से लड़कियों का है, और ये तो लड़कियों का आगे था। अच्छा, तो अभी जिस बंदे से वो कह रहा 18 से नीचे नहीं करूँगा, उसने भी नखरे बड़ा आ लिया यार। 18 पाउंड में हम दोनों की इल्फर्ट में हो जानी है कटिंग। लेकिन ये है कि यहाँ से इल्फर्ट जाने में एक वो भी है, लेकिन दुकान से ही पता चल रहा है कि उसका रेट हाई होगा। बाकी है कि 18 पाउंड में इल्फर्ट में हम दोनों की कटिंग हो जानी थी। तभी हम उधर जाके पता करते हैं। अब ये दुकान है, यहाँ पता करते हैं। अगर कुछ ना हो ना, फिर मैं उज़ैर को कहूँगा तो वहीं से कर ले, जो कैफे एक बंदे के लिए जाता है मेरे पास। इधर भी 18 पाउंड है। क्लाइंट बनाना भी नहीं आता है इनको। हमने कहा थोड़ी डिस्काउंट करो, कहता नो फिक्स। अब आगे जाके देखते हैं। अभी कटिंग कराना भी अजाब बना हुआ है हमारे लिए। अब मैं यहाँ पे एक दुकान पे जॉब के लिए गया है ना, तो मुझे आइडिया है कि आगे कितनी दुकानें हैं, तो वही हम आगे जाके पता करेंगे। यहाँ पे तुर्किश स्ट्रीट मार्केट है, एक वो है रिंगे आई कट, और यहाँ पता करते हैं यहाँ पे क्या रेट है। अगर 15 में भी हम करवा लेंगे, क्योंकि हिलफट भी जाएंगे फिर भी हमारे 15 लगने लगे। लेकिन मसला है यहाँ पे दुकान देख के ही पता चल रहा है कि रेट हाई होगा इसका, और इसने फिर डिस्काउंट भी नहीं करने की। ये कटिंग वाली दुकान है, अब यहाँ जाके पता करते हैं यहाँ पे क्या रेट है। यहाँ पे भी 18 पाउंड है। ये वो पोस्ट ऑफिस है जहाँ मैं सुबह आया हुआ था उज़ैर के काम के लिए। एक वो पिज़्ज़ा हट के साथ है बार्बर्स, लेकिन यहाँ भी 18 पाउंड होना। ये तुर्किश रेट हाई लिखते हैं, ऊपर से वो कोई डिस्काउंट भी नहीं करते। अभी यहाँ पता करेंगे जाके। अब यहाँ पे ग्रीन लेन्स वाली साइड पे 18 से 20 पाउंड रेट आ रहा है हर दुकान में। पीछे जहाँ टर्पेक लेन स्टेशन पे गए थे हम, वहाँ पे 15 था रेट। अब आगे देखते हैं कौन सी मार्केट है, तो वहाँ जाते हैं। अब ये आगे मार्केट खेल रहे हैं। अब तो वैसे कम ही हो गई हैं दुकानें हेयर कट की। आगे वैसे हैं एक दो। यहाँ पे स्वीट डिश बहुत महंगी होती है, पता नहीं नसीब गया था। एक वो आखिरी दुकान है, यहाँ पता करते हैं। एक ये है मैसी, और एक और स्टाइल है। यह रिंगे लेन्स आ गया, बस हम यहाँ पता करने लगे हैं। अगर ना मिली फिर वापस वहाँ टर्पेक लेन स्टेशन में। यहाँ पे 25 पाउंड आ गया। अब देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे 23 पाउंड में। भाई यहाँ पे तो आगे आके रेट बढ़ी जा रहा है। अभी हम यहाँ टर्पेक लेन स्टेशन वापस जाएंगे। तो यार ये एक दुकान है, ये है चिक हाउस। ये चित्राल से हैं भाई, तो इनसे बातचीत, उन्होंने कटिंग शटिंग कराई। हमने कहा अच्छा, यहाँ पे उज़ैर की साइकिल चोरी हुई थी। साइकिल और मोबाइल लगा हुआ था उसके, और चोरी हो गया था उसका। मतलब ये हुआ था कि बगैर लोग करके ये अंदर आ गया था, इस तरह से बातचीत लगा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। पश्तो, उर्दू उर्दू पंजाबी कहने, लेकिन वो लफ्ज़ नहीं कहना जब भी आपने बोला। अच्छा, यहाँ से हम डील खाते थे। इनका मेन्यू देखें। ये हम 3 पाउंड वाली डील खाते थे, उसमें 2 बर्गर होते थे और फ्राइज होते थे। बाकी इसका ये मेन्यू ये है। स्क्रीन पर फ्लिकर की हो रही है। उनसे बात किया, वो कहते हैं हमारी रिफ्लेक्शन से ही करवाते हैं, वो पठान है। तो अभी हम वहीं वापस जाने लगे हैं। देखते हैं अगर वहाँ रश कम हुआ ठीक है, वरना फिर मैं उज़ैर को कहूँगा कि जो बंदा कह रहा था ना, एक बंदे की जगह है मेरे पास, उससे करवा लेंगे। अभी हम इस दुकान पे वापस आ गए हैं। इन भाई ने कटिंग करनी है, अल्बेनिया से ये वेट करा। वो भाई की कटिंग होगी, फिर इसकी होगी। ऐसे ही कटवाने तो हैं यार, लेकिन ये कह रहा है कि इससे एक बंदे की गुंजाइश है। असीब भी अपनी जॉब से आ गया हम कटिंग कराने। हाँ जी असीब, कैसे रही जॉब आपकी? कटिंग कराओगे?
तो तुम लंबे लंबे बाल रखोगे? मुझे करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? अपनी मर्जी को दे यार पैसे देखता फिर तो मैं कहता नहीं करवाऊंगा। तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी। ये ज़ाहिर ने तो करवानी है भैया हाल में। ये मैं शेव तो लाजमी करूँगा, लेकिन ये कि बाल का मुझे समझ नहीं आ रही है, कभी सोचता करवा लूँ। यार मैंने इल्फर्ट जाना था, अभी इसकी कटिंग होगी फिर उजैर जाएगा। अच्छा तो यार उजैर ने कटिंग करा ली है, मेरे पास इसके लिए जगह नहीं थी है, कहता सुबह 9:30 आ जाना। तो यार कटिंग के चक्कर में सारी रात हो गई है अभी का टाइम। तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं तो वीडियो पसंद ही होगी। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।